दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछो ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछो ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आप लोगों का इस अवसर पर स्वागत है, सम्मान है। आप लोग बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि कुप्पा घाट के बगल में जो बरारी घाट है, यहाँ पर निवास करके आप सद्गुरु महाराज के नैसर्गिक आभा से प्रभावित होते रहते हैं। बरारी घाट में बराबर सत्संग होता रहता है, कोई न कोई सत्संग कराते रहते हैं। कहते हैं न, जैसा संग वैसा रंग, संग जैसा रहता वैसा रंग लगता है। गुरु महाराज का संग बगल में रहने के कारण है, इसीलिए हम लोगों को विशेष सत्संग करने का मन होता है, सत्संग करते रहते हैं। आज का जो सत्संग है, श्रीमान गैनूरी मंडल के धर्मपत्नी का जन्मदिन है और वर्षों से ये जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। कल भी मैं जन्मदिन ही मना रहा था मोहद्दी नगर में, तो बच्चियों का जन्मदिन था, तो जन्मदिन मनाते हैं, मरण दिन भी मनाते हैं, विवाह का भी मनाते हैं, शादी सालगिरह का भी कार्यक्रम होते रहता है। इस तरह से लोग श्रद्धा से सत्संग भजन करते रहते हैं। जिस कार्यक्रम को हम लोग सत्संग के द्वारा संपादित करते हैं, वह कार्यक्रम विशेष रूप से प्रभावशाली होता है और विशेष रूप से गुरु की कृपा होती है। आप लोग सत्संग करा रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। हम लोग संत महात्मा के सानिध्य में जब आते हैं तो अपने मन में जो मद है उसको दूर कर करके रहना चाहिए। मद कहते हैं अहंकार को। पैसे का मद होता है, प्रतिष्ठा का मद होता है, अपना जो प्रभाव जमाए रहते हैं बल का मद होता है। कबीर साहब कहते हैं, मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद, विद्या मद सब लोय। कहते हैं इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। अंदर में जो अहंकार आता है इसको मद कहते हैं। हमें विनम्रता अपनानी चाहिए, जैसे सबरी माता के अंदर में विनम्रता थी, हनुमान जी के अंदर में विनम्रता थी। ये लोग विनम्र पात्र थे। यदि विनम्रता होती है तो क्या होता है? गुरु महाराज ने कहा है, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो विनम्र हो जाते हैं वही गुरु के शरण में जाते हैं, चढ़ते हैं या गुरु के पद को प्राप्त करते हैं। एक
कबीर साहब के समय की कहानी है। एक बड़ा विद्वान आदमी था जिनका नाम था सर्वाजित। सर्वाजित इसलिए नाम रखा गया, शास्त्रार्थ में वो सभी को पराजित कर देता था। तो सर्वाजित जिससे भी शास्त्रार्थ करता था उसमें वो हरा देता था लोगों को। तो सर्वाजित गया माँ के पास, माँ से कहता है कि माँ मेरा नाम सर्वाजित रख दो। उसकी माँ ने कहा क्यों रखेंगे सर्वाजित? बोले कि हम सबको शास्त्रार्थ में जीत लिए हैं। तो उनकी माँ ने कहा तू सबको तो जीत लिया है लेकिन कबीर साहब को नहीं जीता है। तो सर्वाजित ने कहा कि उसको जीत करके क्या करेंगे, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, उससे शास्त्रार्थ कैसे करेंगे? बोले वो हम नहीं जानते हैं, यदि वो हार मान लें तब मैं तुमको सर्वाजित कह सकती हूँ, अन्यथा जब तक कबीर साहब को तुम नहीं हराओगे तुम्हारा नाम सर्वाजित नहीं रखेंगे। तो बोलता अच्छा तुम्हारी जब इच्छा है तो मैं जाता हूं शास्त्रार्थ करने के लिए। वह बैल पर बहुत किताब लाद लेता है, इसलिए लादता है कि यदि कोई बातचीत होगी तो उदाहरण देने के लिए किताब उल्टा के दिखा देंगे कि देखिए यहां से मैंने कहा है। तो बैल पर लाद लिया, वो चला कबीर साहब से मिलने। जाते जाते कबीर साहब के प्रांगण में वो पहुंच गया। कबीर साहब के दरवाजे पर कुआं था, वहां पन भरनी पानी भर रही थी। तो सर्वाजित कबीर साहब का पता पूछते हैं पन भरनी से कि पन भरनी ये बतलाओ सर्वाजित का घर कहाँ पर है, किधर है? तो पन भरनी जवाब देती है कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल पाँव ने टिके पिपील का, पंडित ला दे बैल। वो पनभरनी कहती है अरे कबीर का घर पूछते हो, उसका घर शिखर पर है, पहाड़ पर है, ऊंची चोटी पर है, जहां न चींटी चढ़ सके मनमा न ठहराए। चींटी का भी पैर फिसल जाता है, इतने पिछल स्थान पर कबीर साहब रहते हैं। पनभरनी से जो ये सुना, सर्वाजित का अहंकार तो वहीं आधा चूर हो गया। बोले बाप रे बाप, जहां की पनभरनी इतने ज्ञान की बात कह रही है, अंतर की बात कहती है, वहां के गुरुजी कितने होंगे पक्के। तो फिर बता दिया गया कि ऐसे ऐसे आप चले जाइए। सर्वाजित बैल पर किताब लादे कबीर साहब के पास पहुंच गए। जब वहां गए तो कबीर साहब ने देखा कि बैल पर किताब लाद करके आया है। कबीर साहब कहते हैं ये किताब बेचने के लिए आए हैं क्या? बोले नहीं नहीं किताब बेचने नहीं आए। बोले तो इतना किताब लेकर के इधर क्यों आए हैं? बोले कि आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। कबीर साहब ने कहा हमसे शास्त्रार्थ करेंगे? अरे हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर साहब ऐसे पुरुष हुए हैं कि हाथ में कलम कॉपी लिए ही नहीं है, छुए तक नहीं है, और हमसे आए शास्त्रार्थ करने के लिए। तो बोले कि देखिए हम तो नहीं आ रहे थे, मेरी माँ ने कहा कि कबीर साहब को जब हरा दोगे तब तुम्हारा नाम सर्वाजित रखेंगे, और जब तक कबीर साहब नहीं हारते हैं तब तक तुम्हारा नाम हम सर्वाजित नहीं रखेंगे। हम आपको हराने के लिए आए हैं। कबीर साहब का अच्छा हराने के लिए आए हैं? तो कबीर साहब ने कहा मैं हारा, आपकी जीत हो गई, आप जीत लिए। तो सर्वाजित बड़ा खुश होता है, देखिए अभी तो हमारे शास्त्र ज्ञान को ही देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, अब पहले ही हार मान गए। तो कबीर साहब कहते हैं हम तो जानते ही थे कि आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आप हमसे शास्त्रार्थ क्या करिएगा? आपने हार मान ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं माँ के पास जाऊंगा, माँ से कहूंगा कि कबीर साहब हार गए,
तो माँ विश्वास करेगी नहीं, क्योंकि हमारे बात पर वो भरोसा नहीं रखेगी। हमको कुछ प्रमाण चाहिए। कबीर साहब ने कहा क्या प्रमाण आपको चाहिए? तो सर्वाजित ने कहा कि लिख करके दे दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, आप ही लिख लीजिए, हम टीपा लगा देंगे। बोले हाँ ये बात सही है। सर्वाजित लिखता है कबीर हारा सर्वाजित जीता, और कबीर साहब से कहते हैं कि इस पर टीपा लगा दीजिए। कबीर साहब अंगूठा का निशान लगा देते हैं। सर्वाजित खुशी खुशी वहां से घर पहुंचता है, माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि माँ देखो हम कह रहे थे ना कि कबीर साहब पढ़े लिखे तो हैं नहीं, वो हमसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। अरे वहां जाते ही वो हार मान गए, लेकिन ये बात नहीं कहा कि पनभरनी से जो बात हुई थी, पनभरनी जो बात कही थी वो बात नहीं बताया। क्यों? इसमें सर्वाजित की हार है ना। अपनी कमियों को सब छिपाता है, समझे, पहलवानी को बताता है। यही सर्वाजित हार गया, ये बात नहीं बताया, लेकिन कहा कि कबीर साहब तो हार मान गए। तो सर्वाजित कहता कि माँ वहां तो जाते ही वो हार मान गए। उनकी माँ ने कहा कि मैं कैसे मान सकती हूँ वो हार मान गए। हाँ ये बात मैं जानता था, इसीलिए कबीर साहब से टीपा लगवा के लाया हूं। बोले दिखाओ। तो वह पेपर माँ के हाथ में देता है। जैसे ही माँ के हाथ में पेपर जाता है, उस पेपर में जो लिखा हुआ था कबीर हारा सर्वाजित जीता, तो बातें उलट गई। उसमें लिखा हुआ था कबीर जीता सर्वाजित हारा। उसकी माँ कहती है तू तो कहता है कि हम जीत के आए हैं, क्या जीत करके आया है? वो भी लिखित रूप में। ये जो प्रमाण तुम्हारा है, प्रमाण पत्र, इसमें तो लिखा हुआ है कि कबीर जीता सर्वाजित हारा। सर्वाजित कहता माँ तुमको दिखाई ठीक से नहीं देता है, बढ़िया से देखो। तो उसकी माँ ने कहा हमको तो दिखाई देता है, लेकिन तुम्ही को दिखाई नहीं देता है। अरे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले लाओ पन्ना। सर्वाजित हाथ में जैसे लेता है, उसमें देखता है कि सही में कबीर जीता सर्वाजित हारा लिखा हुआ है। बोले माँ भूल हो गई, हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, अब की बार हम जाते हैं फिर से बढ़िया से लिखा लेंगे। तो बोले जाओ। तो वह सर्वाजित जाता है कबीर साहब के पास। कबीर साहब कहते हैं कि अब क्या रह गया, फिर क्यों आ गए और क्या लिखाना था? बोले कि साहब क्या कहेंगे, वो हड़बड़ में उल्टा पुल्टा लिखा गया। बोले क्या हुआ? बोले उसमें लिखना था सर्वाजित जीता कबीर हारा, तो उल्टा लिखा गया कबीर जीता सर्वाजित हारा। तो सुधार करने के लिए आए हैं। बोले कर लीजिए सुधार, जो लिखना है लिखिए, 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। तो सर्वाजित लिखता है कबीर हारा सर्वाजित जीता, खूब बढ़िया से पढ़ता है, तो मन में संतुष्टि हो जाती है। हाँ सही में अब की बार सही लिखे हैं। बोले अब भूल हो नहीं सकती है। कबीर साहब से कहते हैं कि एक बार और अंगूठा का निशान लगा दीजिए। तो कबीर साहब चट से लगा दिए, पट से लेकर के वो चला गया माँ के पास। बोला माँ देखो अब की बार दोबारा हम लिखवाए हैं और 2-4 बार पढ़ भी लिए हैं, पढ़ो तुम। तो उनके हाथ में जब पेपर जाता है, माँ पढ़ती है कबीर जीता सर्वाजित हारा। बोले अरे वही बात तो लिखा हुआ है। बोले माँ तुमको दिखाई नहीं देता है ठीक से, अब की बार कैसे भूल लगी, 2-4 बार हम पढ़ियो लिए हैं, बढ़िया से देखो। उसकी माँ कहती है बेटा हम तो बढ़िया से ही देखते हैं, तू ही बढ़िया से नहीं देखता। तो बोले सो कैसे? बोले कि तू पढ़ लो बढ़िया से फिर से। तो जैसे फिर सर्वाजित पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ कबीर जीता सर्वाजित हारा। सर्वाजित कहता माँ ये कैसे हो जाता उलट फिर? अरे हम तो अपने से ही लिखे, वो थोड़ो लिखा है, वो खाली टीपा लगाया है। लेकिन अब की बार तो 2-4 बार पढ़ लिए थे उसको, लेकिन फिर भी उल्टा हो गया, ऐसे कैसे हो गया? उनकी माँ ने कहा अरे बेवकूफ,
तू संत को जीतने के लिए आया है। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्ह प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। संत को कोई नहीं जीत सकता है। तो सर्वाजित कहता है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी वो इतने ऊंचे संत हो गए। सो कैसे? उनकी माँ ने कहा सिर्फ स्कूल की ही पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ भौतिक पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने से जब त्रिकुटी में पहुंचते हैं उसको सब ज्ञान हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब गुरु महाराज बंगाल बाहुल क्षेत्र में गए थे, जहां बंगला भाषा की प्रधानता होती है, तो वहां गए थे प्रवचन करने के लिए। तो बंगाली लोगों को समझाने के लिए यदि उसके स्थानीय भाषा में बोलते हैं तो जल्दी समझ लेता है। अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने स्थान की भाषा होती है। जैसे बिहार में है बिहारी भाषा, बंगाल में है बंगाली भाषा, गुजरात में है गुजराती भाषा, असम में है असमिया भाषा। उसी तरह से जितने राज्य हैं ये अपनी भाषा है। हम लोग जिस भाषा में बोलते हैं, जो लोकल भाषा है, स्थानीय भाषा है, निज भाषा है, यदि आप बंगाल में जाकर के बोलिएगा वो समझ नहीं पाएगा। तो स्थानीय भाषा में बोलने से समझते हैं। तो गुरु महाराज ने संत सेवी जी महाराज से कहा कि संत सेवी जी, बंगाल का क्षेत्र है, आप तो बंगला जानते हैं, बंगला रामायण पढ़ते भी हैं, बंगला में प्रवचन करिए। महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि हुजूर, बंगला पढ़ता जरूर हूं, बंगला में बोल भी लेता हूं, लेकिन प्रवचन करने की जो क्रमबद्धता है, क्रम से शुरू से अंत तक प्रवचन मैं नहीं कर पाऊंगा, त्रुटि हो जाएगी, इसीलिए नहीं बोल पाऊंगा। तब गुरु महाराज ने कहा कि माइक लाइए मेरे पास। तो गुरु महाराज बंगला में शुरू से लेकर के जब तक प्रवचन होता रहा तब तक बंगला में ही बोलते रहे, शुरू से अंत कर दिए बोल करके बंगला में ही। जब प्रवचन पूरा हो गया तो जो सेवक लोग थे उन्होंने पूछा कि हुजूर, आपके मुखारबिंद से कभी बंगला में प्रवचन सुने ही नहीं, लेकिन आज धारा प्रवाह आप प्रवचन करते ही रह गए, ये कैसे हो गया? तो गुरु महाराज ने जवाब दिया था, अरे नहीं जानते हो, त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। जो त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र जो है, वहां विद्या का केंद्र है। विद्या मतलब ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझदारी, सीख, सोच कहां से प्रस्फुटित होती है? त्रिकुटी से। हमारे हाथ में विद्या नहीं है, पैर में भी विद्या नहीं है, नाक कान में भी विद्या नहीं है, त्रिकुटी में विद्या है। माथा में तो हड्डी है, लेकिन माथा में ही जो त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र जो है, वही विद्या का केंद्र बिंदु है। वहीं से विद्या का प्रारंभ होता है, वहीं से विद्या निकलती रहती है। जो कोई आज्ञा चक्र में जाते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, आज्ञा चक्र में जो विद्या का फाटक है वह खुल जाता है, और जब वह फाटक खुल जाता है सभी विद्याओं में साधक पारंगत हो जाता है। हमारे गुरु महाराज मैट्रिक तक पढ़े, जिसमें भी लिखा हुआ है मैट्रिक की परीक्षा दिए, उसके बाद वैराग्य ले लिए। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज 7वां तक पढ़े हैं भौतिक विद्या में, उसके बाद वो वैराग्य ले लिए। 7वां तक पढ़ने वाले व्यक्ति जब विद्वानों के बीच में प्रवचन करते थे
तो जितने विद्वान होते थे नतमस्तक हो जाते थे, चरणों में गिर जाते थे। आखिर ये विद्या कहां से आई? अच्छा, 7वां पास थे गुरुदेव। 7वां पास वाले लड़कों को कोई किताब संपादन के लिए, किताब बनाने के लिए यदि कोई भार दे देंगे तो शायद वह किताब नहीं बना सकेगा, किताब शुद्ध नहीं कर सकेगा, संपादन किताब का नहीं कर सकेगा। लेकिन 7वें पास के जिम्मे सदगुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज ने सत्संग योग के संपादन में लगा दिया था। अब बुझिए कौन सा वो ज्ञान था? वह अंतर का ज्ञान था, त्रिकुटी का ज्ञान था, वो साधना का ज्ञान था। अब बुझिए कितने ज्ञानी थे हमारे गुरुदेव। तो जो कोई ध्यान करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी पढ़े हो या अनपढ़ हो, यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते आपको ज्ञान होता है। उपनिषद में लिखा हुआ योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति ध्रुवम योगोपि ज्ञान नस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि। जो योग करता है अर्थात ध्यान करता है उसको ज्ञान होता है। स्कूल जाए या ना जाए, यदि सही ढंग से आप ध्यान करेंगे तो अंतर की दृष्टि खुल जाएगी, अंतर की आंखें खुल जाएगी, अंतर का ज्ञान हो जाएगा। तो जो बाह्य ज्ञान है वह ज्ञान तो होगा ही होगा। तो ध्यान करने से अंतर का ज्ञान होता है, इसीलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। तो गुरु महाराज ने ध्यान किया, ऐसा ज्ञान हो गया कि बड़े बड़े आदमी भी गुरु महाराज के चरणों में झुक जाते थे। जब कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, आज उनकी वाणी पर शोध कर रहे हैं बड़े बड़े विद्वान, उसकी वाणी पर लिख रहे हैं किताब। जो अनपढ़ थे उस अनपढ़ के वाणी पर पढ़े लिखे शोध करते हैं। ये भारत की विद्या है, ये योग विद्या है, ये अंतर की विद्या है, ये गुरु महाराज की विद्या है। श्री सदगुरु महाराज की जय। यदि आप इस तरह से करेंगे आपके अंदर में ज्ञान हो जाएगा, अद्भुत ज्ञान हो जाएगा। इसलिए योग की बड़ी आवश्यकता है। स्वामी रामतीर्थ विदेश जा रहे थे, उस समय जलयान के द्वारा जाते थे नाव से। तो नाव पर बैठे थे और भी लोग वहां पर थे। किसी ने पूछ दिया कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम राम बादशाह है। स्वामी रामतीर्थ राम बादशाह भी बोलते थे। तो बोले कहाँ जा रहे हैं? मैं विदेश जा रहा हूं प्रचार प्रसार करने के लिए। लोगों ने पूछा कि आप बादशाह हैं, आपके पास कितना डॉलर है? डॉलर में पैसा है। तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा डॉलर बादशाह के पास नहीं होता, खजांची के पास होता है। वहीं पर कोई लोग थे, उन्होंने कहा कि आप कौन राम बादशाह हैं जिसका प्रवचन मैंने भारत में फलाने जगह सुना था, वही हैं? बोले हाँ मैं वही हूं। तो जब जान गए कि वैसे संत हैं, तो उस व्यक्ति ने कहा कि जितना इनका खर्चा होगा जाने का, आने का, रहने का, सब भार वहन मैं करूंगा, सारा खर्चा मैं दूंगा। सदगुरु महाराज। स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि देखो मेरा यही खजांची है। बादशाह के पास खजाना होता है, खजांची के पास खजाना होता है, तो बादशाह का यही खजांची हो गया। जो श्रद्धालु है, भक्त हैं, वही तो खजांची है, वही सब व्यवस्था करते रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ गए विदेश, वहां जाकर के प्रचार प्रसार करने लगे। जो व्यक्ति प्रभावित हो गए थे उन्होंने स्वामी रामतीर्थ से कहा था आप कहें तो मैं विज्ञापन कर दूं, प्रचार कर दूं, क्योंकि आप इतने बड़े विद्वान संत हैं, लोगों को
आपके प्रवचनों को सुनने का लाभ मिलेगा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा प्रचार मत करो, सार्वजनिक प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। बोले तब? बोले कि मुख जो डॉक्टर यहाँ के हैं उनको जाकर के सूचित करो, वो आ जाएंगे मेरे पास और उसके बाद प्रचार हो जाएगा। तो डॉक्टरों को मुख डॉक्टरों को कह दिया गया कि भारत से ऐसे महान संत आए हैं, आप उनके पास चलिए। सब डॉक्टर आए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा था आप मेरे बॉडी को जांच लीजिए, मेरे शरीर में धड़कन है, मैं जीवित हूं। उसके बाद कुछ क्षण के बाद मैं आंख बंद कर लूंगा, उसके बाद जांच कर लीजिएगा। तो बॉडी को जांच कर लिया गया। उसके बाद स्वामी रामतीर्थ लेट गए, लेट करके अंतर्मुख हो गए, आंख बंद कर लिए। थोड़ी देर में डॉक्टर लोग जांचने लगे। तो जब जांचने लगे तो शरीर में धड़कन भी नहीं है, सांस भी नहीं है, सब बंद हो गया। तो डॉक्टर लिख दिया कि डेड बॉडी, मतलब मर गए। ये साइंस कहता है, भौतिक विद्या जो है साइंस, उसके अनुसार वो स्वामी रामतीर्थ मर गए। थोड़ी देर में स्वामी रामतीर्थ आंख खोलते हैं और बैठ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो गया? तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा ये भारत की योग विद्या है। जो योगी लोग होते हैं उनमें ये क्षमता हो जाती है। क्या कहते हैं? प्राण स्पंद बंद हुई जाई, मन हो तजय चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित बाई। ये जो प्राण स्पंद है ये बंद हो जाता है योगिक क्रिया के द्वारा, साधना के द्वारा, तब जाकर के धड़कनें बंद हो जाती है। लेकिन संत महात्मा इतने कुशल होते हैं कि शरीर में रहते हुए वो जीवित हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मर गए। यही भारत की योग विद्या है। एक थे बादशाह, कबीर साहब से प्रभावित होकर के वो भी साधु बन गए थे। तो तालाब के किनारे झोला लेकर के घूमते रहते थे। एक बार उस बादशाह का जो लड़का है नौका विहार करने के लिए उस दरिया के किनारे आता है। हम लोग गंगा जी बोलते हैं, मुसलमान लोग दरिया बोलता है। दरिया के किनारे साथियों के साथ आया, नौका विहार करने के लिए नाव पर चढ़ रहा था। किनारे में जो महात्मा था वो लड़का क्या कहता है, गए महात्मा जी चलिए नौका विहार करने के लिए, आपको भी घुमा देता हूं नाव पर। उसी का बाप था, वो भी चल गया, चढ़ गया नाव पर, घूमने लगा। घूमते फिरते जब किनारे की तरफ आ रहा था, वो लड़का ने पूछा आप साधु क्यों बन गए हैं? वह जो महात्मा था उन्होंने कहा मौत के डर से। लड़का कहता मौत को कौन नहीं जानता है, सब कोई जानते हैं एक दिन मरेंगे। उस महात्मा ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, तू बोल जरूर रहे हो लेकिन तुमको ये पता नहीं है कि मौत होगा, मरेंगे इस बात का आभास नहीं है। अच्छा मान लिया जाए अभी आपको यह पता चल जाए कि 5 मिनट में 100 फीट खरा पानी आने वाला है, क्या उस समय आप बैंक बैलेंस चेक करेंगे? परिवार से मिलने जाएंगे 5 मिनट में? अरे उछल करके भागेंगे, सोचेंगे हवाई जहाज मिल जाए तो अच्छा है। तो मौत को कौन जानता है? संत जानते हैं, सबको पता नहीं है। उस महात्मा ने कहा कि तुम नहीं जानते तो मैं जानता हूं। तो लड़का ने कहा सब फालतू बात है, कौन नहीं जानता एक दिन मरेंगे। अच्छा आप अपना परिचय बताइए, आप कौन है? महात्मा ने कहा पहले तुम अपना परिचय बताओ। वो लड़का ने कहा राजकुमार था। उसने कहा कि मेरे पिताजी का ये नाम था, वो बादशाह थे, न जाने कहाँ चले गए, कभी पता ही नहीं चला, और फलाने राज्य का मैं राजकुमार हूं।
अब अपना परिचय बताइए। उस महात्मा ने कहा जो तुमने परिचय दिया है उसी परिचय में मैं भी हूं। बोले मतलब? तो उन्होंने कहा कि तुमने जो परिचय दिया है, तुम्हारा जो पिता है वह पिता मैं ही हूं। बोले आप हमारे पिताजी? बोले हाँ। बोले इस वेश में, इस स्थिति में आप क्यों हैं? साधु बन गए हैं, भटक रहे हैं किनारे में, आपको कौन चीज की कमी हो गई है? अरे हम तो जानते ही नहीं थे आपको, चलिए चलिए मेरे राज्य में, आप ही बादशाह बन करके रहिए। आप नहीं थे इसीलिए मैं बन गया था। तो महात्मा ने कहा नहीं नहीं, तुम ही अपना राज्य सुख करो, हमको नहीं जाना है, हमको आवश्यकता नहीं है, हमको भजन करने में आनंद मिल रहा है। बोले नहीं नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, आप जो सेवा कहिएगा सब सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। आपके हम बेटे हैं और आप इस स्थिति में रहेंगे, गंगा के किनारे भटकते रहेंगे? बोले नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा। बोले पिताजी आप चलिए, जो भी कहिएगा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, आप ही बादशाह रहिएगा, मैं सब सेवा करने के लिए तैयार हूं। तो महात्मा ने कहा यदि मेरी आज्ञा का तुम पालन कर दोगे तब मैं तुम्हारे बात को मान करके मैं राज्य में चला जाऊंगा। बोले आज्ञा करिए। तो बादशाह ने, महात्मा ने कहा कि यदि मेरे कहे अनुसार तुम कर लोगे तब तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, यदि नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो राजकुमार ने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। झोला से एक सुई निकालता है, लड़का को दिखा देता है सुई, और दिखा करके दरिया में फेंक देता है, गंगा जी में। और उस महात्मा ने कहा तुम वो सुई ला करके दे दो, यह सेवा यदि तुम कर लोगे तो तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। वो लड़का कहता पिताजी ये तो लोहे की सुई है, आपको सोने की सुई दे दूंगा, और जितना चाहिए उतना ला के दूंगा, इसके फेरे में क्यों, इसको छोड़िए। तो महात्मा ने कहा तू तो कह रहा था कि सब सेवा करेंगे, इतनी छोटी सी सेवा तुम नहीं कर पा रहे हो। तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी वो सुई तो बह गई, कीचड़ में धंस गई, कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी नहीं निकाल सकता है। यदि सुई नीचे चली गई तो कीचड़ में घुस गई होगी, उसको निकालेंगे कैसे? और धारा जो बह रही है, धारा में तो सुई बह भी गई होगी, ये तो असंभव वाला बात है। तो महात्मा ने कहा यदि संभव हो जाए तो? नहीं, ये कैसे संभव होगा? जिस छोटी सी सुई, पतली सी सुई को आपने पानी में फेंक दिया है और उसको निकाल लेंगे, संभव हो ही नहीं सकता है। तो महात्मा ने कहा यदि कर दूं तो? राजकुमार ने कहा तब मैं मान जाऊंगा आप सच्चे फकीर हैं। नाव पर हैं, किनारे में नाव है। अब उस महात्मा ने कहा, उसी का बाप है वो, उस महात्मा ने कहा दरिया मेरी सुई ला। जैसे कहा है दरिया मेरी सुई ला, एक मछली कुदक के नाव पर आ गई है, मुंह से सुई उगल दी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महात्मा ने कहा देखो सुई आ गई ना। बोली बाप रे बाप, ये कैसे हो गया? ये सुई आ गई, ये तो असंभव वाला काम है, मछली कैसे निकाल कर दी? जो संत होते हैं वो जो कुछ भी बोलते हैं उस वाणी में ताकत होती है, शब्द में शक्ति होती है। अरे वो तो दरिया से कहा, दरिया ने मान ली बात, और मछली के मुंह से सुई ऊपर आ गई। संत ज्ञानेश्वर को जानते होंगे, 14 साल के थे जब उनसे मिलने के लिए आए थे चांगदेव जी, 84 साल का बुढ़ा। उनके स्वागत में जब चलने लगे तो ज्ञानदेव दीवार पर बैठे थे, चारों भाई बहन, और चांगदेव बाघ से आ रहे थे, शेर से सवारी करते हुए, हाथ में विषधर सांप भी था। ज्ञानदेव ने कहा था ए दीवार चलो चांगदेव की सेवा करने के लिए। जैसे कहा ए दीवार चलो सेवा करने के लिए, दीवार उठ करके चलने लगी। ये हमारे भारत की विद्या है, योग विद्या है, संत की शक्ति है। ये दीवार सहित वो चारों भाई बहन आए थे चांगदेव के पास। इस चांगदेव की बात हो गई। जब कबीर साहब जेल में गए थे, जब
सिकंदर लोदी ने, बादशाह ने उसको बंद कर दिया था जेल में, तो वहां सब कोई आटा चक्की चला रहे थे। तो वहां पर सब साधु से कहा कि तुम लोग आटा चक्की चलाना बंद करो। बोले रे नहीं चलाएंगे तो हमको तो जान से ही मार देगा। तो कबीर साहब ने कहा था अपने चक्की चलेगी। बोले ये कैसे हो सकता है, अपने चक्की चलेगी कभी होता है बिना आदमी का घुमाई, और भी इलेक्ट्रिक है नहीं उस समय। बोले मेरी बात मानो, एक क्षण के लिए रुको। मान गए लोग। कबीर साहब ने एक डंडा लिया, एक चक्की में घुसा दिया डंडा, और सभी चक्की से बोला है चक्की घूमो, और सब चक्की घूमने लगी, अपने आप घूमने लगी। ये तो संत की शक्ति है। तो संत यदि कह देंगे चक्की को घूमने तो सब घूमता है। जब आप सबरी माता की कहानी को सुनते हैं, सबरी माता को पानी पीने से मना किया था। जिस तालाब से वो पानी लेती थी, जल लेती थी, वहां के साधु महात्मा मना कर दिए थे। वह तालाब का जल सड़ गया था। जब प्रभु श्री राम आए थे जंगल में, तो प्रभु श्री राम को देख करके साधु महात्मा ने कहा था कि प्रभु हम लोगों को जल संकट आ गया है, जल का अभाव है। जिस तालाब से हम जल लेते थे वो तालाब का जल सड़ गया है। ऐसा करिए आप अपना चरण रख दीजिए, शुद्ध हो जाएगा और हम लोगों को जलपान करने के लिए आराम हो जाएगा। प्रभु श्री राम गए, तालाब में चरण रखे, लेकिन शुद्ध नहीं हुआ। तब भगवान श्री राम गए शबरी के पास और उनसे कहा कि शबरी तालाब का जल सड़ गया है, तो अपना चरण रखो, वो शुद्ध हो जाएगा। तो शबरी माता ने कहा था कि प्रभु जिस तालाब से हम जल लेते थे, हमारे शरीर का स्पर्श होता था, वो अछूत हमको मान करके उपेक्षित दृष्टि से देखे और हमको अपमानित करके उस तालाब में जल लेने से मना कर दिया। इसीलिए उस जल में हम चरण कैसे रखेंगे? वो तो हमको अछूत मानता है, अशुद्ध मानता है और पवित्र मानता है। तो हमारा शरीर का कोई भी अंग स्पर्श कर जाएगा वो तो घृणा करेगा, शुद्ध क्या होगा वो? बोले शबरी कोई बात नहीं है, मेरी बात मानो, मैं भी चलता हूं, तू भी चलो। कहते हैं अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। प्रभु तो देखते हैं भक्त का सम्मान किस में बढ़ता है। तो शबरी को लेके गए, भगवान श्री राम आगे आगे जा रहे थे और शबरी पीछे पीछे। जैसे किनारे में गए, सभी साधु महात्मा ने देखा, अरे वो तो वही शबरी है जिसको पानी लेने से मना किए हैं, इनको क्यों लाए हैं? सबके सामने में कहा भगवान श्री राम ने कि तुम लोगों ने कहा था कि आप अपना चरण रखिए, जल शुद्ध हो जाएगा। मैंने चरण रखा लेकिन शुद्ध तो नहीं हुआ, तुम लोग तो देख लिया। अब मैं शबरी से कहता हूं ये चरण रखे, और उसके बाद देखो क्या चमत्कार होता है। सब लोग मने मन सोचने लगे ये क्या चमत्कार करेगा, ये तो अधम जाति की है, नीच कुल की है, इसको तो हम लोग हटा दिए थे, अब भगवान से इसी को खोज करके लाए। तब भगवान जब बोल रहे हैं तो कौन क्या बोलेंगे? भगवान श्री राम ने कहा शबरी जाओ। डरते डरते वो जाती है, जाते जाते किनारे में गई और सब के सब देख रहे थे, प्रभु श्री राम थे वहां पर, ये तो प्रभु की लीला है। और जैसे ही तालाब के जल में शबरी के चरण का अगला भाग पड़ता है, चरण पड़ते ही सारा तालाब का जल शुद्ध हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। अब बुझिए संत के चरण में कैसी सिद्धियां होती है और कैसी शुद्धियां होती है। कौन सा कैंट आरो लगा हुआ रहता है जो जल शुद्ध करता है? ये एक शक्ति है, साधना की, ध्यान की, तप की, ये सब सिद्धियां होती है। हाथ से स्पर्श कर देंगे तो व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है। ऐसे सब संत महात्मा होते हैं। पानी को छू देते तो वो शुद्ध हो जाता है। अरे कृपा की दृष्टि से देखते हैं
तो लोगों का सब रोग व्याधि दुख दरिद्र सब दूर हो जाता है। तो संत के पास शक्ति होती है साधना की, ध्यान की। इसी तरह से हम लोग जो ध्यान साधना करते हैं उसमें भी शक्ति आती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज पार्वती माता के जन्मदिन को हम मना रहे हैं। भोले बाबा वाले नहीं पार्वती, बल्कि गेनौरी मंडल बाबू के जो पार्वती हैं, तो उस पार्वती का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। मैं शुभकामना करता, मंगल कामना करता हूं माता जी के लिए। खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, गुरु की कृपा बनी रहे, साधन भजन करते रहें। उनके जन्मदिन पर यह एक सौगात है, भेंट है माता जी के लिए, पार्वती माता जी के लिए। सब कोई पार्वती माता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और आज हम लोग पार्वती माता का जन्मदिन मना रहे हैं। तो मैं माता जी को नमन करता हूं। आप लोग जो इस सत्संग में आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। साल का अंतिम समय चल रहा है, अंत भला तो सब भला। तो आपने अंत में सत्संग कराया है, आपका अवश्य भला होगा और गुरु की कृपा से होगा। मैं उस भला के लिए शुभकामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।